एक बुजुर्ग औरत थी, और वो बुजुर्ग औरत, सच्ची बात है, वो कह देती थी कोई घर का बीमार होता, ना बेटा तू ना मरे, तेरी आई मुझे आ जाए। जगह हर बार उसने ऐसा ही कहना। तो बच्चे आजकल तेज हैं, तो उनके पोते कहने लगे यार दादी की आप परीक्षा लेके देखते हैं। वाकई सच्ची बात है क्या? शाम का समय होगा, अंधेरा सा होने लगा, उन्होंने सुवांग रच लिया, सींग लगा लिए, मुंह काला कर लिया, ऊपर कपड़ा डाल लिया, लुईसी वाले कपड़े होते थे काले ब्लैक कलर के, तो वो डाल लिए और कद काठी अच्छी बना ली, नीचे कुछ बांध बूंद के बांस बूंस। तो शाम का सा समय हुआ, दिया सा जला, तो पहुंच गए वहां। कहने लगे माता चल। कहने लगी कहां? कहने लगे भाई तू रोज याद करती थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात और हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो रात हो चली थी, लोग सो जाते। गांव में लोग, हमने देखा, हमने खुद उसी का पार्ट रहे हैं, दिन छुपने से पहले खाना खा लेते थे। जो आयुर्वेदा में आज एलोपैथी भी मान रही है, ये बात सही है। बैक्टीरिया उतने ही कम होते जितनी देर सूरज ज्यादा रहता है, बाद में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं। तो ये गांव में आम थ्योरी होती थी। लोगों के कभी कुछ दुखता भी बहुत कम था, कर्म रोग तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत कम। तो सब परिवार वाले सो चले थे। तो उन्होंने कहा माता हम वही हैं जिसे तू रोज बुलाती है, आगे हम चल। कहती कहां, कौन हो? कहते हमें जम के दूत, जमदूत धर्मराज ने बुलाया, चल। आवाजें बूझे निकाली, जीव जूब निकाली, बुढ़िया की गीबत की कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं तो वैसे ही कह देती थी, ये तो लेने के देने पड़ गए। कहती बेटा एक बात सुनो। कहती हाँ। कहती 1 मिनट। बाहर गई, देखा दूसरे जो आंगन था सारे सोए पड़े हैं। कहने लगी बेटा मुझे ले जाना है? कहते हाँ। कहती मेरी बात मानोगे? कहती बता। कहती मुझे छोड़ के ये जितने पड़े ना जिसको मर्जी ले जाओ, पर मुझे छोड़ जाओ। तो वो दोनों ने सुआंग उतारा, हंसने लगे। कहने लगे दादी ये तो हम हैं। बस निकल गई पोल। तो कहने का मतलब ऐसे हींगे ठोकना अलग चीज है, जब आती है ना तब पता लगता है। कहने को मैं तेरे लिए ये, मैं तेरे लिए वो, और जो कहते नहीं वो कर जाते हैं, और जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, ये भी देखा है।